तो कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया, सब खुशहाल, बहुत बढ़िया। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल नाइट स्टडी। देखिए आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ प्रोनाउंस। आप लोगों ने कहा था, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर प्रोनाउन का लेके आइए, तो मैं लेके आया हूँ और ये बहुत ही बढ़िया डिटेल वीडियो होने वाली है उनके लिए जिनको प्रोनाउन का पी भी नहीं पता है, ठीक है ना। जो कुछ नहीं जानते हैं वो सब कुछ सीखेंगे और जो ऑलरेडी सारी चीज़ जानते हैं वो थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, कुछ कुछ सीखेंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं, है ना। देखो, तो सबसे पहले हम लोग ना इसका डेफिनेशन देखेंगे कि होता क्या है, इसको डिटेल में समझेंगे। फिर ना हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो है कहते हैं कि स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं या इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी ज़रूरतें क्यों पड़ती है, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाना होता है तो उसका ज़रूरत क्यों है ना, उसके ऊपर बात करना चाहिए, सो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। फिर ना हम उसके टाइप्स की बात करेंगे या काइंड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सारा मैंने स्लाइड फिक्स कर दिया अच्छी तरह से। देर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, बहुत कुछ है पढ़ने को, फिर इसके एग्जाम्पल्स आएंगे सारे के सारे, है ना। सो मैनी थिंग्स। तो शुरू करते हैं। बट सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आपने नाउन पढ़ा हुआ है ना तो ठीक है, बट नाउन का वीडियो पर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रोनाउन पढ़ने से पहले आपको नाउन के बारे में पता होना चाहिए अच्छी तरह से, है ना। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते तो क्या आता है, नाउन, प्रोनाउन, फिर उसके बाद ढेर सारी चीज़ होती हैं, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, व्हाटएवर, ठीक है ना। तो नाउन आपको देख लेना है एक बार, उसके बाद यहाँ पे आना है। आइए समझते हैं। देखो बच्चों, नाउन यहाँ पे जो लिखी गई चीज़ें हैं, इसके अलावा जो मेजर पॉइंट्स हैं इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले ना, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। एज यू नो, ये बहुत ही कॉमन सी बात है, सभी बच्चे जानते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। रिपीटेशन मीन्स बार बार आना, ठीक है ना। तो प्रोनाउन का काम क्या है कि नाउन के रिपीटेशन को रोक देता है, नाउन को दोहराना ना पड़े, उस चीज को क्या करता है, ये खत्म कर देता है, उसकी जगह ले लेता है, ठीक है ना। आगे क्या है कि फंक्शनल वर्ड यूज एज अ सब्स्टिट्यूट, ठीक है, फॉर अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। सब्स्टिट्यूट यानी कि उसकी जगह लेने वाला, उसके जगह आने वाला। अब जनरली मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ छोटे बच्चों को, तो मैं बोल देता हूँ, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। वो भी एक बढ़िया डेफिनेशन है, ठीक है ना, कि नाउन की जगह पे वो आता है, बट ये ज़्यादा सटीक है कि उसके रिपीटेशन को कम करने के लिए आता है, ठीक है, नाउन की जगह पे। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, कुछ प्रैक्टिकल से एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरा नाम विशाल कुमार है, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि देखो, मेरा इंट्रोडक्शन मांग रहे ऐसे दूँ आपको कि मेरा नाम विशाल कुमार है, विशाल कुमार को मेला घूमना बहुत पसंद है। विशाल कुमार एक बार मेला घूमने गया, विशाल कुमार ने विशाल कुमार के पॉकेट में हाथ डाला और विशाल कुमार का पर्स निकाला और क्या किया, वहाँ से पैसे दिए। विशाल कुमार ने विशाल कुमार का पर्स खो दिया, घुमा दिया। विशाल कुमार की मम्मी ने विशाल कुमार को बहुत डांटा। कितना बेतुका लग रहा है सुनने में, ठीक है ना, क्योंकि बार बार विशाल कुमार रिपीट होता है। नाम बहुत बढ़िया, नाम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो रिपीटेशन होता है बार बार, वो जान खा जाएगा। तो उसी रिपीटेशन को खत्म करने के लिए क्या होता है, प्रोनाउन आता है, उसकी जगह पे आके बैठ जाता है। अब इसी चीज़ को मैं ऐसे बोल के देखता हूँ कि मेरा नाम विशाल कुमार है, मुझे मेला घूमना बहुत पसंद है। मैं एक बार मेला गया था तो मैंने मेरे पॉकेट से पैसा निकाल के खर्च किया, लेकिन क्या हुआ कि मैंने मेरा वॉलेट घुमा दिया, खो गया पूरी तरह से। अब मेरी मम्मी ने मुझे काफ़ी डांटा, तो मुझे आ रहा है, मेरा आ रहा है, मैं आ रहा है, ये विशाल कुमार की जगह ले रहा है, ठीक है ना। यही प्रोनाउंस है, समझ गए बच्चों। बहुत आसान सा एग्जाम्पल मैंने लिया था। गाय के ऊपर लेख लिखते हैं तो बार बार गाय 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 तो नहीं लिखते ना। बचपन में टीचर ने क्या बोला था कि गाय की जगह उसका यूज करें, कि उसके 4 पैर होते हैं, उसके 2 सींग होते हैं, उसके 3 आँखें होती है। 3 आँख होता है क्या, नहीं, 2 ही आँख होता है, ठीक है ना। तो उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं, उसकी यूज करते हैं, तो वो भी क्या है, प्रोनाउंस ही है, ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा आसान एग्जाम्पल क्या ही हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ये चीज़ें घुस गई होंगी पूरी तरह से। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं, है ना। प्रोनाउंस आर एसेंशियल फॉर फ्लूइड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन।
ठीक है ना। कम्युनिकेशन के लिए इट इज़ वेरी मस्ट थिंग, विदाउट इसके तो बोल भी नहीं पाओगे आप। इंग्लिश तो छोड़ दो ना, हिंदी में बात नहीं हो पाएगी। अभी मैंने एक सेंटेंस जो दोहराया, विशाल कुमार की कहानी सुनाई मेला जाने वाली, कितना बोरिंग लग रहा था, है ना, कितना घटिया लग रहा था सुनने में। बिना प्रोनाउन के वो कहानी एकदम वाहियात हो जाती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको क्या करता है, कम्युनिकेशन में ये हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और कम्युनिकेशन में अगर आप बेटर होते हैं तो आप राइटिंग में भी बेटर होंगे, ठीक है ना। राइटिंग में जितना बढ़िया होंगे उतना ही बढ़िया आपको क्या होगा, बोर्ड में नंबर आएगा, गलती के चांसेस कम जाते हैं। तो सबसे पहला काम जो होता है प्रोनाउन का क्या होता है बच्चों, प्रिवेंट्स रिपीटेशन। एज आई अर्लियर मेंशन कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, स्टॉप यू फ्रॉम रिपीटिंग द सेम नाउन। बहुत प्यारा चीज़ लिखा गया है कि ये हमको क्या करता है ना, रिपीट करने से रोक देता है। नहीं रोकेगा पूरा क्या होता है, कहते हैं ना गुड़ गोबर हो जाना, वो हो जाएगा। तो ये रोकता है, जो कि इसका बहुत बड़ा गुण है, बहुत प्यारा गुण है, मुझे प्रोनाउंस इसीलिए पसंद है। सेकंड पॉइंट क्या है, इम्प्रूव फ्लो, मेक सेंटेंसेस साउंड नेचुरल, स्मूथ एंड कोहेसिव। कहने का मतलब क्या है कि जब आप प्रोनाउन का यूज करते हैं फ्लो बढ़ता है, ठीक है ना, फ्लो बढ़ता है। आंसर राइटिंग जब करते हैं फ्लो बढ़ता है। बार बार नाउन का यूज करना सही भी नहीं है, बड़ा ही इनफॉर्मल सा साउंड करता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, उसको नेचुरल बनाता है, स्मूथ बनाता है, कोहेसिव बनाता है, यानी कि मजबूत बनाता है, ठीक है ना। चलिए आपके आंसर को क्या करता है, वो पावरफुल बनाता है। ये सारी खूबियां हैं इसकी। तीसरा खूबी क्या है भाई, कि इन्हांस स्पीड। ऑब्वियसली 100%। अगर आपने प्रोनाउन का यूज करना सीखा है कि प्रोनाउन कहाँ पे लगेगा, हिज कहाँ पे लगेगा, हर कहाँ पे लगेगा, आई कहाँ पे लगेगा, यू कहाँ पे लगेगा, तो आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ जाती है। आप जब स्पोकन इंग्लिश का प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी क्या बोलते हैं, फ्लुएंसी बढ़ जाती है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं। तो शॉर्ट एंड सेंटेंसेस फॉर क्विकर रीडिंग एंड स्पीकिंग। ऑब्वियसली ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। उसको क्या करता है, सेंटेंसेस को छोटा कर देता है, नाउन की रिपीटेशन को खत्म करके, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव फर्दर। रिलेवेंसी क्या क्या है भाई इसका, तो जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है कि वाइटल फॉर स्पॉटिंग एरर करेक्शन। अब क्या है ना कि एरर करेक्शन का बहुत, इस बार अगर आप 25 का पेपर देखोगे तो बहुत ही टफ पेपर था इंग्लिश का, ठीक है। उसमें दो चीज़ें मुझे हार्ड लगी, एक तो ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच अलग ही लेवल का था, काफ़ी हार्ड था, और करेक्शन और एरर, ठीक है ना। तो करेक्शन और एरर जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ प्रोनाउन में मिलेंगे, आपको आर्टिकल्स में मिल जाएगा देखने को, आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मिल जाएगा, और आपको मिल जाएगा एडजेक्टिव में। इनमें मेनली मिलता है, जिनमें से प्रोनाउन भी एक होता है। तो अगर आपके जो है ना प्रोनाउन पे पकड़ होगी तो क्या होगी, गलतियां नहीं होगी। एडजेक्टिव पे पकड़ होगा तो गलतियां नहीं होगी, नंबर मेरा नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो वहां पे आपको ये एरर करेक्शन वाले में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बोर्ड एग्जाम में। कौन हेल्प करता है बच्चों, प्रोनाउन हेल्प करता है, ठीक है ना। उसी तरह से अभी मैंने जस्ट एकदम जस्ट बताया कि आंसर राइटिंग में बहुत बड़ा इसका मेजर रोल है, ठीक है ना। तो क्या लिखा गया है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर एक्यूरेट एक्टिव टू पैसिव एंड डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। मैंने बोला ना कि बोर्ड एग्जाम में इस वक्त इनडायरेक्ट स्पीच काफ़ी ज़्यादा आया था, वहाँ पे आपको प्रोनाउन का रिलेवेंसी पता चलेगा। आई के जगह मी कैसे हो रहा है ना, ही के जगह हिम कैसे हो रहा है, सी के जगह हर कैसे हो रहा है, ये सब आप जब प्रोनाउन पढ़ोगे ढंग से, है ना, देन यू विल नो ऑब्वियसली, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था, छोटा सा एग्जांपल बस, बट प्यारा सा एग्जांपल है। राहुल बाउट अ बुक बिकॉज राहुल लाइक द बुक कवर। राहुल ने किताब खरीदा क्योंकि राहुल को बुक का कवर पसंद आया था। ये एक बहुत ही इनफॉर्मल वे में लिखी गई चीज़ है, जैसा लग रहा है कि छोटा बच्चा 5 क्लास का लिख रहा है, 4 क्लास का बच्चा लिख रहा है, ठीक है ना। अगर इसमें आप प्रोनाउन का यूज करते हैं ना विथ प्रोनाउन, तो क्या लिखा गया है, राहुल बाउट अ बुक बिकॉज ही लाइक इट्स कवर। सो यू कैन सी ना कि यहाँ पे ही का यूज हुआ है, यहाँ पे इट्स का यूज हुआ है। सो दे रिप्लेस्ड द नाउन, इन्होंने क्या किया, नाउन को रिप्लेस कीजिए। ही ने क्या किया,
राहुल को रिप्लेस कर दिया। उसी तरह इट ने क्या किया, इट नहीं बेसिकली वो इट्स है, इट्स ने क्या किया, बुक को रिप्लेस कर दिया। सो देखने में बड़ा ही फॉर्मल लग रहा है और अच्छा लग रहा है। तो फ्लुएंसी क्या होती है, बरकरार रहती है, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस की या टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की, ठीक है ना। तो जैसा कि आपने नाउन में पढ़ा होगा उसके 5 काइंड होते हैं, ठीक है ना। एडजेक्टिव में 10 काइंड होते हैं और प्रोनाउन के भी 10 काइंड होते हैं, जो कि बेहद आसान है समझना, एक दो को छोड़ के, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, उसको ढंग से समझना है। सबसे पहले इसको आपको पेपर लेना है और उसको लिखना है। लिखने से चीज़ें आती हैं, लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे नहीं आएगा, लिखोगे बार बार रिवीजन होगा, वीडियो बार बार देख नहीं सकते, ठीक है ना। तो नोट्स एकदम बनाना है आपको। सबसे पहला आता है बच्चों पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। ओहो वाइट है क्या, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब यहीं पे मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, आगे मैंने बहुत कुछ सोच कर रखा हुआ है। सेकंड आता है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, और ये जिस ऑर्डर में लिखा गया है ना बच्चों, इसी ऑर्डर में आपको याद भी करना है, क्योंकि समझना आसान हो जाता है। इसको ऊपर अगर कर दोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। पहले इसे समझे, फिर इसे समझे, फिर इसे समझे, एकदम ऑर्डर बाय ऑर्डर समझे, और ये बहुत ही आपके लिए आसान सा डील होगा। तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। 6 नंबर पे होगा इंट्रोगेटिव। देखो मैंने ना बार बार इसी रॉ में पढ़ा था बचपन में, इसी क्रम में पढ़ा था, ठीक है, इसी ऑर्डर में पढ़ा था, तो मुझे उसी ऑर्डर में अभी तक याद है और बहुत ही ये हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। 7 पे है रिलेटिव प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब हम धीरे धीरे इसके बारे में डिटेल में इसको ओपन करते जाएंगे, ठीक है ना। पर्सनल प्रोनाउन को, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, तो उसके टाइप्स क्या हो गए, है ना, उसके एग्जांपल्स क्या क्या होता है, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या है, पढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों हम लोग समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन को, जो कि हमारे प्रोनाउन का सबसे पहला काइंड है ना, और सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने बताया था आपको कि ऑर्डर के अनुसार पढ़ना है, तो सबसे पहले नंबर पे ही आता है, इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। देखो जैसा कि इसके नाम से ही ना स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट ये है कि पर्सनल प्रोनाउन, अगर आप पर्सनल को ध्यान से पढ़ते एक चीज नोटिस को लिखा है पर्सन, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो है ना, जो भी प्रोनाउंस आएंगे यहाँ पे लोगों की बातें होंगी, लोगों की बातें होंगी, ठीक है ना। सबसे पहले इसका डेफिनेशन को अच्छे से समझ लीजिए, समझ गए, डेफिनेशन समझोगे मामला सेट है। फिर दीज आर द वर्ड्स दैट रिप्लेस स्पेसिफिक पीपल, सबसे पहले लिखा गया, ये क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं स्पेसिफिक पीपल को, प्लेसेस को और थिंग्स को, बट सबसे पहले रिप्लेस करेंगे पीपल को, ठीक है। देखिए जैसे कि इसको मैं समझाऊंगा क्या है, बट ये समझिए, जैसे कि आई है, ही है, सी, वी, दे, मैं, वह लड़की के लिए, हम लोग, वे लोग, अपीयर एज सब्जेक्ट, इनका सब्जेक्ट में यूज किया जाता है, ठीक है ना। वहीं दूसरी तरफ बच्चों मी, हिम, हर, अस और देम जो है, इनको ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या लफड़ा है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छे से, है ना। जैसे कि आपके टीचर ने कभी जरूर ऐसा बताया होगा, अगर आपने टेंस कभी भी पढ़ा है तो टीचर ने इसका स्ट्रक्चर कभी न कभी तो बताया होगा आपको, कि सब्जेक्ट होता है, फिर V1 होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, देखा है ना, बिल्कुल देखा है आपने, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो टीचर बताते हैं, तो जो काम करता है ना बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। और जो लास्ट में चीज़ें होती हैं कि जिसके ऊपर काम हो रहा होता है कई बार, वो होता है ऑब्जेक्ट, समझ गया ना। जैसे कि देखो आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, तो हु इज टीचिंग भाई, आई एम द टीचर, आई एम टीचिंग, तो आई क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है, एंड यू आर द सब्जेक्ट, क्योंकि आपको पढ़ाया जा रहा है। जब आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ोगे ना, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा खेल रहेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को आगे करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को इधर करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी आ सकती है, कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। अगर आप खाना खा रहे हो ना,
तो क्या बोलेंगे, मैं बोलूँगा तो कि देखो यू आर ईटिंग, ठीक है, यू आर ईटिंग, तो यू क्या है, काम कर रहा है, इस बार क्या हो गया, वो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो आई, ही, सी, ये सब जो है ये सब्जेक्ट के रूप में आता है, समझ गए बच्चों। और मी, हिम, हर और देम वगैरह जो है ये सब क्या आता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आने का मतलब क्या होगा कि सेंटेंस के जनरली लास्ट या बीच में आता है। जैसे मैंने बोला कि इट वॉज मी हु साउटेड, वो मैं था जो चिल्लाया, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो मी से कोई भी सेंटेंस बनाइएगा ना, आप देखिए कि मी कभी भी आगे नहीं आ सकता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मी इज गोइंग टू जिम, जिम करने जा रहा हूं मैं, नो नो नो, आई एम गोइंग टू द जिम होता है बच्चों, ठीक है ना। इस चीज का हम ध्यान रखिए आप लोग। अब इस लाइन को समझते हैं, क्या लिखा गया है, चेंज फ्रॉम बेस्ड ऑन द पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये चेंज होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं ये पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या लोचा है नया, इस चीज को आप ऐसे समझ लीजिए। फर्स्ट पर्सन होता है कहने वाला, अगर मैं कह रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। सेकंड पर्सन है बच्चों सुनने वाला, आप सुन रहे हैं ना तो आप सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में बोला जा रहा है। जैसे मैंने बोला ना कि रवि बहुत बदमाश है, मैंने बोला आपने सुना, रवि बदमाश है, रवि के बारे में बोला जा रहा है, मैंने बोला आपने सुन लिया। आई एम द फर्स्ट पर्सन, यू आर द सेकंड एंड रवि इज द थर्ड पर्सन हियर, ठीक है ना। इस चीज को एकदम ध्यान रखिएगा। उसी तरह से ये कई बार क्या बोलते उसको, नंबर्स के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू, यू कैन सी आई एम सिंगल, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, तो आई एम टीचिंग यू। चार टीचर हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि वी आर टीचिंग यू, ठीक है ना। तो नंबर्स के अनुसार जो है आई से वी हो जाएगा, मामला चेंज होगा। इस चीज़ को समझ लीजिए, बहुत आसान है। तो आपने पर्सनल प्रोनाउन सीख लिया, इसका डेफिनेशन देख लिया, और आपने ये भी समझ लिया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आपका होमवर्क क्या है, अब बोलो कि होमवर्क कैसे देंगे सर, आप तो नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकता, टीचर अगर पढ़ा रहा है तो होमवर्क दे सकता है। बनाना ना बनाना मैं तो आपके घर फिजिकली चेक नहीं करने आऊँगा, लेकिन है ना ईमानदारी से बनाना है। होमवर्क आपका ये है कि आई, ही, सी, इट, और इसका यूज करके ना आपको क्या करना है, इधर वाले भी 5-5 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। आई से 5, वी से 5, उसी तरह से सभी से 5-5 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। ऑनेस्टली बनाइएगा, या अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, आई विल चेक द कमेंट, ठीक है ना। इतना समझ गया, लाइक कर दीजिएगा। आइए बच्चों अब हम लोग समझते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है ना। तो ग्रामर में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हमेशा कंफ्यूज करेंगी, जिसमें से पहला पॉजेसिव प्रोनाउन और दूसरा पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये दोनों चीज़ों में अगर आपने अंतर पता करना सीख लिया तो फिर मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है ना। आप इरर और करेक्शन वाले क्वेश्चन गलती फिर नहीं करोगे। तो समझिए क्या होता है, सिंपली अगर मैं बोलूँ तो पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, ठीक है ना, अधिकार। यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या करेगा, ऑब्वियसली अधिकार की बातें होंगी यहाँ पे, ठीक है ना, अधिकार जताएगा चीज़ों पे। जैसे कि देखो ना, डायरेक्ट हम लोग यहाँ जंप करके आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया बच्चों माइन, माइन का मतलब होता है मेरा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, दिस ब्लू लैपटॉप इज माइन, मेरा है, ठीक है। यहाँ पे हमने सीधे जंप किया और हमने इसको समझ लिया, अधिकार की बात हो रही है ना। इसको दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि दिस इज माई ब्लू लैपटॉप, ठीक है, दिस इज माई ब्लू लैपटॉप, ये भी बोला जा सकता है। तो माई भी एक पॉजेसिव वर्ड है, लेकिन वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। खैर एडजेक्टिव वाली क्लास कर लीजिएगा, आपको और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आइए समझते हैं, लिखा क्या गया है बच्चों कि दीज आर द वर्ड्स दैट शो ओनरशिप और पोजेशन ओवर अ नाउन, है ना। बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि ओनरशिप अधिकार की भावना को बताएगा, पोजेशन को बताएगा, ओवर अ नाउन, है ना, विदाउट रिपीटिंग द नाउन इटसेल्फ। देखो इस चीज को समझो, ठीक है ना, और जो मैं बोलूंगा उस चीज को करिएगा अभी थोड़ी देर बाद। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया माइन, माइन का मतलब हो गया मेरा, योर्स मतलब हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। अब देखो
योर्स लिखा गया है, योर नहीं लिखा गया है। जैसे देखो बच्चों, ये मेरे हाथ में है ना, मैंने बोला दिस इज योर पेन, ठीक है, दिस इज योर पेन, तो वो योर अलग है, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैंने बोला कि दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, वही योर्स लिखा गया यहाँ पे। हिज मतलब उसका, हर्स मतलब उसका लड़की के लिए, आवर्स मीन्स हमारा, दियर्स मतलब उनका, और इट्स का मतलब होता है इसका। ठीक है, देखिए कुछ एग्जाम्पल देखिए। दैट बिग हाउस इज आवर्स, वो जो बड़ा वाला घर देख रहे हैं ना आप, वो दूर जो कोने पे खड़ा है वहां पे, मतलब चौराहे से आगे, तो हमारा है, वही लिखा गया है कि दैट बिग हाउस इज आवर्स, हम लोगों का। समझ गया? चलिए, दैट ब्यूटीफुल गार्डन इज हिज या हर्स, वो ब्यूटीफुल गार्डन जो देख रहे हो ना, वो उसका है, उसने सजाया है, 75 तरह के फूल लगाए हैं उसने। ठीक है ना, कई लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है। तो यहाँ पे भी देखो पोजेशन बता दिया गया। द स्कूल ऑन द कॉर्नर इज देयर्स, तो जो कॉर्नर पे स्कूल है ना, चौराहे के पास, वो किनका स्कूल है? वो उनका स्कूल है। तो इस तरह से आपने क्या देखा, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखा और इसके एग्जांपल्स आपने देखे। अब आपका HW क्या है, आपका काम क्या है, अभी का काम घर पे, क्योंकि अभी आप हो, है ना, माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स और दियर का यूज करके 3 सेंटेंसेस बनाने हैं आपको, सभी से 3। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 गुना 3 यानी कि आपको 18 सेंटेंसेस अभी बनाने हैं, और ये बनाइए। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी कहा जाता है ना, तो ऑनेस्टी दिखाइए और 18 सेंटेंसेस अभी बनाइए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। आइए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और बहुत ही प्यारा चीज़ है, समझे ना, इसको आप हार्ड मत समझिएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है। तो अगर आप क्लास 10th में है या 8 में भी हैं इवन, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ कि लाइट जो है ना किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो बच्चों? वापस आना, अपने पास वापस आना, टकरा के वापस आना। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी जो है उसी तरह का कुछ मामला यहाँ पे आएगा। देखो क्या लिखा गया है, पहले इसको समझ लीजिए, और अभी भी नहीं समझे तो मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेना है, आई एम हियर। इट इज यूज्ड व्हेन द सिंटैक्टिक, ठीक है ना, व्हेन द सिंटैक्टिक ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज आइडेंटिकल टू द सिंटैक्टिक सब्जेक्ट ऑफ दैट सेम वर्ब रिफ्लेक्टिंग द एक्शन बैक टू द डूअर। अब बोलोगे भाई साहब ये क्या लिख दिया आपने इतना बड़ा, सिंटैक्टिक का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, सिंटैक्टिक का मतलब होता है शाब्दिक। वो भी नहीं समझे तो बस लास्ट वाला लाइन आप लोग पकड़ रहे हैं ना, तो आपका मामला यहाँ पे फिर सेट है। क्या लिखा गया है? रिफ्लेक्टिंग द एक्शन बैक टू द डूअर, कि कोई काम अगर कोई किया या किसी भी तरह कोई इंफॉर्मेशन है, अगर वापस उस पर आई चीजें, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स देखो एकदम अच्छे से समझोगे। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है बच्चे? He was learning Spanish himself. स्पेनिश सीख रहा था वो, उसको सिखाने वाला कौन था? कोई नहीं। तो he was learning Spanish himself, खुद से। himself मतलब क्या हो गया? खुद से। देखो उंगली किसके तरफ गई? उसको सिखाने वाला कौन था? बताइए, कोई नहीं, खुद से सीखा, है ना। I teach you myself, मैं तुमको, अरे भाई मैं ही तो पढ़ाता हूँ तुमको, माई सेल्फ, खुद से पढ़ाता हूँ, किसी की जरूरत नहीं मुझे। आई टीच यू माई सेल्फ, मैंने तुमको अपने से पढ़ाया, खुद से पढ़ाया। तो वही चीजें हैं। तो माई सेल्फ का मतलब हो गया खुद से, योर सेल्फ का मतलब हो गया कि तुमने खुद से, हिम सेल्फ का मतलब हो गया उसने खुद से, हर सेल्फ का मतलब हो गया उसने खुद से बट लड़की के लिए, ठीक है ना। इट सेल्फ का मतलब हो गया इसने खुद से, आवर सेल्फ मतलब हो गया बच्चों हम लोगों ने खुद से, समझ गया ना। और देम सेल्फ मतलब हो गया उन्होंने खुद से। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो ही वॉज लर्निंग स्पेनिश हिमसेल्फ, ठीक है भाई, कैसे सीख रहा था?
खुद से सीख रहा था। रिफ्लेक्शन कहाँ पे गया? वापस इसी पे गया, वही तो लिखा गया ना, रिफ्लेक्टिंग द एक्शन बैक टू द डूअर। डूअर बोले तो काम करने वाला, जो काम करता है। हु वाज डूइंग द वर्क? ही वाज डूइंग द वर्क। रिफ्लेक्शन हो गया ना। रिया इज गोइंग टू विजिट हर नानी। अब यहाँ पे गलती है, ये गलती मेरी नहीं है, गलती है टाइपिस्ट की, ठीक है ना। यहाँ पे होना चाहिए, बताओ, चलो गलती नहीं, ये अपॉर्चुनिटी की तरह मैं इसको लूंगा, मैं इसको गलती नहीं मानूंगा। बताओ बच्चों यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे क्या आना चाहिए? रिया इज गोइंग टू विजिट हर नानी, खाली स्थान। वीडियो पॉज करो, नीचे आंसर लिखो, ठीक है ना। इस गलती को हमने क्या किया? अपॉर्चुनिटी बना दिया। तो यहाँ पे होगा हर सेल्फ। वाई हर सेल्फ बेटा? क्योंकि रिया जो है ना, रिया इज अ गर्ल, तो गर्ल के साथ लगेगा हर सेल्फ, ठीक है ना। अब देखिए, यू मेड योर फर्स्ट मिलियन योर सेल्फ। आपने अपना जो पहला मिलियन कमाया, मिलियन का मतलब कितना होता है? 1 मिलियन का मतलब क्या हो गया? 10 लाख डॉलर, ठीक है ना। तो आपने कैसे बनाया? योर सेल्फ, आपने खुद से बनाया है, किसी ने आपकी हेल्प नहीं की है। आप लोग का भी सपना होगा अमीर बनना, कुछ बच्चों का ट्रेडिंग का सपना होता है, ठीक है ना, कि ट्रेडिंग कर लूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ठीक है, बुरी चीज़ नहीं है, बट अच्छी चीज़ भी नहीं है ना। एग्जाम्पल्स आपके पास है। कुछ बच्चे का सपना होता है कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा, तो उनके लिए लिखा गया है। तो मैं यहाँ पे ये हटा के लिख देता हूँ कि यू विल मेड योर फर्स्ट मिलियन योर सेल्फ। इसका मतलब क्या हो बच्चों? कि आप अपना फर्स्ट मिलियन, अपने परिवार का सबसे पहला करोड़पति कौन बनेगा? आप खुद बनिएगा, ठीक है ना। बस मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए, मेहनत कीजिएगा। तो यहाँ पे जो विशाल सर ने सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप होमवर्क कीजिए, होमवर्क करने से डिसिप्लिन आता है। होमवर्क आपका ये है कि यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं ना, सबसे क्या करना है आपको? 3-3 सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आपके कितने सेंटेंस बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 गुना 10, यानी कि 21 सेंटेंसेस बन जाएंगे आपके। एंड आई होप कि आप ऑनेस्टली ये काम कीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद। आइए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन को। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, और बड़ा ही कंफ्यूजिंग है ये, इसे आसान वे में समझते हैं। सबसे पहले एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ने से पहले ना आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का नॉलेज होना चाहिए। तो जो सीरीज है ना, उस सीरीज में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़िए, समझिए, आगे बढ़िए। देखिए, सबसे पहले एम्फेटिक, एम्फसिस, ये वर्ड बना हुआ है एम्फसिस से। देखो यहाँ पे एम्फसिस लिखा भी क्या है। एम्फसिस का मतलब होता है बच्चों जोर देना। जब हम किसी किसी भी बात पे जोर देते हैं, उसको बोलते हैं एम्फसाइज करना, एम्फसिस, एम्फेटिक, ठीक है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन में जाहिर सी बात है क्या किया जाएगा? चीज़ों के ऊपर जोर दिया जाएगा, थोड़ा सा उसके ऊपर ताकत लगाया जाएगा, थोड़ा कस के बोला जाएगा, थोड़ा हिम्मत से बोला जाएगा, ठीक है। देखिए, लिखा जाता है कि वर्ड्स आइडेंटिकल टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे गए ना बच्चों, ये क्या है? सब के सब आइडेंटिकल टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इसलिए मैंने बोला कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के आइडेंटिकल है, बट यूज्ड प्योरली टू प्लेस हैवी एम्फेसिस ऑन द नाउन और प्रोनाउन दैट परफॉर्म द एक्शन। समझ गया ना कि हाँ बिल्कुल आइडेंटिकल है, बट ये ना एम्फसिस यानी कि जोर दे रहे होते हैं किसके ऊपर? नाउन या प्रोनाउन के ऊपर, जो कि काम कर रहा होता है, हु इज डूइंग द एक्शन, हु इज डूइंग द एक्शन, ठीक है ना। माई सेल्फ, योरसेल्फ, इसका हिंदी मीनिंग सेम होगा रिफ्लेक्सिव की तरह। माई सेल्फ मतलब हो गया मेरा, खुद से, योरसेल्फ तुमने खुद से, हर सेल्फ उसने खुद से, देम सेल्फ उन्होंने खुद से, मीनिंग सेम है बट यूजेस थोड़े से डिफरेंस, ठीक है। जैसे क्या लिखा गया है? ही हिमसेल्फ मेड दैट पॉसिबल, एंड वेयर इज द फुल स्टॉप? हियर इट इज, ही हिमसेल्फ मेड दैट पॉसिबल। अब देखो यहाँ पे ही के जस्ट बाद हिमसेल्फ का यूज कर दिया गया, ठीक है ना। इसका मतलब लिखा गया है ना कि उसने
खुद से क्या किया, मेड दैट पॉसिबल, उस चीज को पॉसिबल करके दिखाया था जो अदर लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है ना। तो ये जो लिखा गया ना बच्चों हिमसेल्फ, यहां पे जो आया है ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है ना। अगर यहां पे रहेगा कि ही मेड दैट पॉसिबल हिमसेल्फ, तो फिर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर मैं यहां से इसको डिलीट करके यहां से यहां डाल दूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसी तरह से क्या लिखा है बच्चों, आई माई सेल्फ मैनेज्ड दिस, मैंने खुद से ये मैनेज किया है। नो वन वॉज देयर टू हेल्प मी। ठीक है ना। तो आई मैनेज्ड क्या है, आई माई सेल्फ मैनेज दिस, मैंने खुद से मैनेज किया ये, मुझे घमंड है इस बात का। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। अगर इसको उठा के यहाँ डाल दोगे तो रिफ्लेक्सिव बनेगा। चलो एक हम लोग लाइव लेते हैं, यहाँ पे सी से बनाते हैं। सी का ऑब्वियसली हर सेल्फ आएगा। ठीक है ना। तो मैंने बोला कि सी हर सेल्फ पास्ट द एग्जामिनेशन, उसने क्या करा, खुद से पढ़ के उसने क्या किया, एग्जाम को क्रैक किया। खुद से पढ़ के वो क्या हो गई, पास हो गई। तो यहाँ पे क्या सी के जस्ट बाद आ गया ना, तो हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। अगर इसको यहाँ पे डालोगे बच्चों तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो आई होप कि डाउट आपके मन में क्लियर हो गया होगा। अब आपको ये चीज़ करना है क्या कि यहाँ पे जितने भी लिखे गए हैं ना प्रोनाउन, इनका एम्फेटिक प्रोनाउन में आपको क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। सभी से दो दो सेंटेंस बनाने हैं। सो देयर आर 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपको 14 सेंटेंसेस टोटल बनेंगे। और ये आपका HW है, इसको अभी कीजिए। ठीक है ना। आइए बच्चों अब हम लोग समझते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। ये बेहद ही आसान है और मेरा पर्सनल फेवरेट है। ठीक है ना, क्योंकि इसका हम लोग हर दिन यूज करते हैं। छोटे बच्चे जब होते हैं ना क्लास 2 3 में, वहीं से इसका यूज करने लग जाते हैं जाने अनजाने में। ठीक है। देखो बच्चों, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना। ठीक है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। ठीक है, आपको दोनों पढ़ना है, दोनों ही पढ़ना है। तो डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब हो गया इशारा करना। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि मेरे पास दरवाजा है तो मैं क्या बोलूँगा, यह दरवाजा है। ठीक है ना। मेरे पास कैमरा रखा हो तो मैं क्या बोलूँगा, क्या कैमरा है। सो यू कैन सी कि मेरा हाथ आपके तरफ जा रहा है, मेरा हाथ इधर दरवाजे की तरफ जा रहा है, ये मेरे बाल हैं, इशारा जाएगा। ठीक है ना। बिना इशारा किए आप नहीं बोल सकते हैं। अगर वॉल पे एक पेंटिंग टंगी है ना, तो ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि दिस इज अ पेंटिंग, नहीं, वी कांट सी ना, सॉरी वी कांट से लाइक दैट, नहीं कहा जा सकता। अब उसको देखना पड़ेगा, हाथ से इशारा कर लो, चाहे बेटा आप आँख से इशारा कर लो, इशारा तो होगा ही। अगर वॉल के ऊपर पेंटिंग है, दिस इज अ पेंटिंग या दैट इज अ पेंटिंग, ये बोल देंगे, ये देखो हो रहा है ना ये, तो ये है डिमॉन्स्ट्रेट करना, इशारा करना। ठीक है ना। तो दिस दैट दीज और दोस, ये 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस दैट दीज और दोस, यह वह ए और वो, लिख देता हूं भाई। ठीक है, यह वह ये सब, ठीक है, और वे सब, ये सारे के सारे क्या है आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आप दीज का यूज करके देखो ना, ये सब का यूज करके देखो ना, आपको इशारा अपने आप अंदर से आएगा। ये हमारे इनबिल्ट होता है। हाँ, आपके रूम में किताबें जो रखी गई हैं, आप क्या बोलोगे, ये सब किताबें हैं, हाथ गया, नजरें गई, इशारा होगा, 100% होगा। इसलिए इसको हिंदी में सांकेतिक सर्वनाम कहते हैं। ऑब्वियसली संकेत यानी कि इशारा ही होता है। ठीक है ना। तो अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड पॉइंट आउट। ठीक है ना, पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक नाउन और नाउन फ्रेज इन अ सेंटेंस। पॉइंट आउट करना पड़ेगा भाई, इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल आप खुद से बना सकते हो, और दिस से तो मुझे लगता है कि 100 भी मैं बोलूँ तो आप इजीली बना दोगे, दैट से आराम से, है ना। दिस इज द बुक यू आर सर्चिंग फॉर, दैट मस्ट बी योर पेट डॉग रॉबिन। तो ये दोनों ही क्या है ना। चलो मैंने लिख दिया कि दिस काउ इज माइन, ये गैया मेरी है। क्या लिख दिया मैंने कि ये गैया मेरी है, दिस काउ इज माइन। यहाँ पे जो दिस लिखा गया है,
क्या ये दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? 3 सेकंड है आपके पास, बोलिए। 3, 2, 1। तो ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है बच्चों, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन आ रहा है। ये समझने के लिए आपको एडजेक्टिव का क्लास भी करना पड़ेगा, ठीक है ना? प्लेलिस्ट में देखिए, मिल जाएगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा, बहुत सा एरर होगा आपको, ठीक है? चलिए, तो दिस काउ इज माइन, समझ में आ गया? यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे देखो इसके बाद नाउन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों, बिल्कुल। तो आपको क्या करना है कि 5 सेंटेंसेस बनाने हैं फ्रॉम ईच ऑफ देम, यानी कि आपको टोटल 5 × 4 यानी कि 20 सेंटेंसेस बनाने हैं आपको। और ये वाली गलती मत दोहराइएगा, बनाइए और अभी बनाइए, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है? समझ में आया हो ना? तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए, ठीक है बच्चों? बाय बाय। आइए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में। बहुत ही आसान है ये। अब यहाँ पे इसका नाम जो है ना, इस नाम को ध्यान से देखिए, इंटरोगेटिव। क्या आपको ये वाला साइन याद आ रहा है? इंटरोगेटिव मार्क, है ना? इंटरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ करना, पूछना, सवाल करना, ठीक है ना? तो इसके नाम से स्पष्ट है ना, एकदम क्लियर है ना कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या करेगा? कुछ इसमें ऐसे शब्द होंगे, कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो कि सवाल करेगा, ठीक है? जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका नाम क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हाट है, विच है, हुज, हु और हुम है। ये सारे के सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। इनका काम क्या है, ये किस तरह से फंक्शन करते हैं, पहले समझ लीजिए। ये समझ में आएगा आपको। इससे लिखा जाता है कि एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज अ WH वर्ड, ठीक है ना? WH वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, यूज्ड टू इनिशिएट अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन फंक्शनिंग एज अ प्लेस होल्डर फॉर अननोन एंटिटी। अब बोलो बहुत बड़ा हो गया, क्या क्या बोल दिए, समझ में नहीं आया, तो दूसरा वाला देख लीजिए, ठीक है? ये थोड़ा सा हाई लेवल का डेफिनेशन है, बट एक्यूरेट है, और इसको देख लीजिए, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दीज वर्ड्स आर यूज स्पेसिफिकली टू आस्क क्वेश्चन वेयर द आंसर इज एक्सपेक्टेड टू बी अ नाउन और प्रोनाउन। तो ये जो आपके देखो 5 ही हैं बच्चों, 5 ही हैं, 5 से ज़्यादा नहीं है, 6 नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तो ये जो 5 वर्ड्स हैं ना इंग्लिश के, ये क्या है? अरे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, और क्या है, ठीक है? तो इनसे जब सवाल किया जाता है ना, इनको लगा के क्वेश्चन में सवाल किया जाता है ना, तो जो आंसर आता है वो या तो नाउन रहेगा या तो प्रोनाउन रहेगा। यही लिखा गया है इस डेफिनेशन में, ठीक है ना? कि वेयर द आंसर इज नाउन एक्सपेक्टेड टू बी अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे देखो व्हाट विच, ये जो भी चीज़ें तो मैंने बता दिया। जैसे मैंने लिखा कि हु से एक एग्जाम्पल बन रहा है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एकेडमिक डाउनग्रेड, कौन जिम्मेदार है तुम्हारे घटिया ये जो नंबर ला रहे हो तुम एग्जाम में, तुम्हारा जो नीचे आ गया स्तर, इसका जिम्मेदार कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या, एक नाउन ही होगा। मान लो आपने बोला साहिल, सर साहिल इज द रीजन, साहिल जो मेरा दोस्त है वो, सर ये फला फला व्यक्ति जो है वो दैट इज द रीजन, है ना? ही इज द रीजन या सी इज द रीजन, इसके वजह से आ रहा है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? नाउन ही निकल के आएगा, ठीक है ना? या आपने बोला कि सर आई एम द रीजन, मैं ही तो हूँ सर, मेरे ही वजह से तो गड़बड़ हो रहा है, तो ये क्या आ गया? प्रोनाउन निकल के आ गया, ठीक है ना बच्चों? तो इसका आंसर क्या है? वेयर द आंसर इज एक्सपेक्टेड टू बी अ नाउन और प्रोनाउन। व्हाट इज नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जहाँ आप इन फ्यूचर जाना चाहते हैं, है ना? IIT है या एम्स है या कुछ भी है भाई, आप कहाँ जाना चाहते हैं, या नवोदय है ना? तो यहाँ भी नाम ही निकल के आएगा बच्चों, नाम ही निकल के आएगा, नाउन ही निकल के आएगा। विथ होम यू आर गोइंग टू लाइब्रेरी, होम का मतलब होता है किसके साथ, किसके साथ लाइब्रेरी जा रहे हो। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? एक नाउन निकल के आएगा या एक प्रोनाउन निकल के आएगा, है ना? मैं जा रहा हूँ अतुल के साथ, मैं जा रहा हूँ निखिल के साथ, इस तरह से मैं जा रहा हूँ छोटू के साथ, या मैं जा रहा हूँ शिवानी के साथ, या मैं जा रहा हूँ आपके साथ।
तो जब तक नाम था नाउन, मैंने बोला कि आपके साथ प्रोनाउन हो गया, तो नाउन या प्रोनाउन ही इसका आंसर होगा। ठीक है, यह झंडा बन गया छोटा सा, नाउन या प्रोनाउन। चलिए, आई एम नॉट श्योर हुज डॉग इज बार्किंग। ये एक बड़ा बढ़िया लिखा गया है कि मुझे नहीं पता कि किसका कुत्ता बाहर जो है भौं भौं किए जा रहा है। और कुत्ते रात में बहुत रोते हैं, 1:30 बजेगा नहीं रात के कि वो लोग अलग ही उसका राग आलापने लगते हैं, पता नहीं कौन सा राग गाते हैं। ठीक है ना, तो आई एम नॉट श्योर हुज डॉग इज बार्किंग, किसका कुत्ता भौंक रहा है। इसका भी एक्सपेक्टेड आंसर जो है नाउन या प्रोनाउन ही होगा। ठीक है ना, इस चीज़ को अच्छे से एनालाइज कीजिए। और आपका जो काम है अभी, ठीक है, कि हर किसी से बचो, आपको 3 सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी कि आपको टोटल 15 सेंटेंसेस बनाने हैं। वर्ड से 3, विच से 3 और बाकी से भी 3-3। ये आपका होमवर्क है, इस चीज़ को सिंसियरली लीजिए और अभी बनाइए, है ना। आइए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, कई बार कई बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगता है, ठीक है ना। लेकिन इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसके नाम पे जाइए। जैसे कि देखिए क्या लिखा गया है, रिलेटिव। रिलेटिव का सीधा सा मतलब क्या होता है, रिलेशन, है ना। रिलेशन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, संबंध बोलते हैं ना, है ना। जैसे कि हमारे रिलेटिव्स हैं, परिवार के जो भी सगे संबंधी लोग हमारे क्या है, जुड़े हुए हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा, चीज़ों को जोड़ेगा, ठीक है ना, संबंध बनाएगा। इस चीज़ को बस ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, तो देखो, दीज आर द वर्ड्स दैट इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट क्लाउज। ठीक है, इंट्रोड्यूस करेगा एक डिपेंडेंट क्लाउज को, एक फ्रेज को इंट्रोड्यूस करेगा, एक लाइन को। क्लाउज क्या होता है, तो सेंटेंसेस को लाइन बोलते हैं, जो कि इनकम्प्लीट होता है, ठीक है ना। वो सब मैं कभी और आपको डिटेल में बता दूंगा, पहले आप ध्यान से सुन लीजिए। इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को क्लाउज बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो ये ना इंट्रोड्यूस करते हैं एक इंडिपेंडेंट क्लाउज को, एंड इसको कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट इट बैक टू अ नाउन और प्रोनाउन प्रीवियसली मेंशन्ड। कनेक्ट करते हैं, मैंने बोला ना, इसका काम क्या है, संबंध बनाना। कनेक्ट करेगा, किससे कनेक्ट करेगा, उस नाउन या प्रोनाउन से जिससे क्या लिखा गया है, जिसको प्रीवियसली मेंशन किया गया हो, ठीक है ना। चीज़ों को और कंफ्यूजिंग ना बनाते हुए एक जस्ट एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। जैसे लिखा गया है कि द स्टूडेंट हु वॉन द डिबेट, एक बच्चा है ना, जो मतलब स्टूडेंट, छात्र, हु वॉन द डिबेट, जिसने डिबेट जीता था ना, इज फ्रॉम आवर सेक्शन, वो हमारे सेक्शन से है, ठीक है ना। तो डिबेट जीतने वाला जो बच्चा है ना, हु, ये जो है कौन बच्चा, तो डिबेट जीतने वाला बच्चा हमारे ही सेक्शन का है। तो हु जो है ना, वो क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है ना, इसको इससे जोड़ दिया। ये नाउन है, स्टूडेंट तो नाउन है, कॉमन नाउन होता है, उससे उसको क्या किया, जोड़ दिया। हालांकि हु का मतलब यहाँ पे देखो, जैसे क्या है, हु जो है ना, इंटरोगेटिव प्रोनाउन जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहाँ भी आपको जो हु आया था। जैसे मैंने आपको बोला कि हु इज योर फादर, ठीक है, हु इज योर फादर, तो आपने पापा का नाम बताया। तो सवाल करना अलग है, लेकिन यहाँ पे जो हु यूज किया गया है ना, बेसिकली क्या क्या कनेक्शन का काम कर रहा है, ठीक है ना, संबंध बनाने का काम कर रहा है। तो हु है, होम है, हुज है, विच है, दैट है, ये जो भी है सब के सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन मार्क कहीं पे दिख रहा है आपको, कहीं भी ये हु वाले के लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, नहीं, क्योंकि सवाल किया ही नहीं जा रहा है, जोड़ा जा रहा है चीज़ों को, ठीक है ना। आई एम द पर्सन हु कॉल्ड यू लास्ट नाइट, मैंने ये बोला कि आई एम द पर्सन हु कॉल्ड यू लास्ट नाइट, मैं ही वो बंदा हूँ जिसने तुमको आधी रात को क्या किया था, अरे मतलब कल रात को क्या किया था, कॉल किया था, ठीक है ना। यू आर द बॉय हु वॉन द प्राइज, आप वही लड़के हैं जिसने क्या किया, प्राइज जीता, समझ गया ना। चलिए, दीज आर द सॉक्स विच आई वॉज सर्चिंग फॉर, ये वही मोजे हैं जिनको मैं बहुत देरी से खोज रहा था। कई बार होता है स्कूल जाने के टाइम मोजा नहीं मिलता, एक मिल गया दूसरा गायब है। तो दीज आर द सॉक्स विच आई वॉज सर्चिंग फॉर, ये वही मोजे हैं जिनको मैं, है ना, सर्च कर रहा था बहुत देर से। द स्टूडेंट होम द प्रिंसिपल
प्रेज्ड यस्टरडे बिकेम मॉनिटर ऑफ। देखो यहाँ भी तो काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, तो कई बार ना होता है कि बड़े सेंटेंसेस का एग्जाम्पल लेना सही नहीं होता है क्योंकि दिमाग में नहीं जाता है। छोटे छोटे एग्जाम्पल दिमाग में जाते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये आप समझ गए, ये भी आप समझ गए, ठीक है ना। आई मेट द पर्सन हुज हाउस वॉज ब्लोन अवे इन हैवी स्टॉर्म। मैं उस पर्सन से मिला था ना, ये क्या है, जिसका घर जो है आंधी तूफान में बेचारे का उड़ गया। मैं उस पर्सन से मिला था। तो ये सब आप लोग देख रहे हैं क्या कर रहा है, एक इंट्रोड्यूस कर रहा है डिपेंडेंट क्लॉज को और कनेक्ट कर रहा है वो नाउन या प्रोनाउन से, जो कि प्रीवियसली क्या किया गया है, मेंशन किया गया है, ठीक है ना। इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। वेरी गुड, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं ना? ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में, जो कि बेहद ही आसान और मेरा पर्सनल फेवरेट है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले ना, इनडेफिनिट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडेफिनिट। सो यू कैन से कि समथिंग दैट इज नॉट फिक्स इज कॉल्ड इनडेफिनिट। जो कि अस्थायी है, अनिश्चित है, जो कि फिक्स नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट, ठीक है ना। चलिए, तो इसका सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, है ना, कि क्या है इसका डेफिनेशन। दीज वर्ड्स आर यूज टू रेफर, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना जरूरी है, नहीं तोड़ के पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। दीज वर्ड्स आर यूज टू रेफर टू पीपल, ऑब्जेक्ट और अमाउंट्स। क्या चीज़ को ये रेफर करेंगे, पीपल को, ऑब्जेक्ट को यानी कि सामान को, और अमाउंट्स को, किसी चीज़ की मात्रा को, ठीक है ना। इन अ जनरल नॉन स्पेसिफिक वे when the exact identity is unknown और unimportant। तो बात तो करेगा ये लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में कई बार, बट उसका जो एग्जैक्ट आइडेंटिटी है कि कौन है, आइडेंटिटी बोल रहा हूँ मैं, आइडेंटिटी, पहचान, वो छुपा के रखता है, ठीक है ना, वो छुपा के रखता है। जैसे कि मान लो मैंने आपको बोला कि someone has called me last night, किसने मुझे लास्ट नाइट कॉल किया, है ना, तो आई डोंट नो ना कि कौन था वो, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि समवन, ठीक है। नाम नहीं पता, चेहरा नहीं पता, आइडेंटिटी नहीं पता, एग्जैक्ट आइडेंटिटी मुझे नहीं पता, है ना, बट समवन हैज कॉल्ड मी लास्ट नाइट, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि समवन, कोई तो था, है ना, कोई तो था, किया था, इतना कंफर्म है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होता है बच्चों, समवन हो गया, एनीबॉडी हो गया, एवरीवन हो गया। एनीबॉडी मतलब हो गया कोई भी, तो कोई भी तो क्या एग्जैक्ट आपको वह नहीं पता चलेगा इसकी आइडेंटिटी क्या है, कोई भी हो सकता है ना। एनीबॉडी कैन ज्वाइन मी, मैंने बोला चलो कोई भी मेरे को ज्वाइन कर सकता है बच्चों, आ जाओ, कोई भी आ सकता है। मैं ये नहीं बोला कि गोरा हो, लंबा हो, लंबे बाल वाले, छोटे बाल, कोई भी कर सकता है, एनीबॉडी, है ना। एनीबॉडी कैन सब्सक्राइब माई चैनल, कोई भी कर सकता है भाई, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, बड़े लोग, कोई भी कर सकते हैं, एनीवन कैन, ठीक है ना। तो एनीबॉडी और एनीवन ये दोनों ही सेम चीज़ है बेसिकली। एवरीवन यानी कि सभी, इसमें भी जो आइडेंटिटी है ना वो छुपी हुई है। नोबडी, फ्यू, मैनी, ऑल, सम एटसेट्रा, ठीक है। ये सब में आइडेंटिटी हिडन है, छुपी हुई है, ठीक है। एवरीवन मस्ट ब्रिंग देयर ओन लंच बॉक्स, ये मैंने बोल दिया कि एवरीवन माने सभी बच्चे को क्या करना है, अपना लंच बॉक्स लेके आना है भाई, ठीक है। तो किसको कोई एग्जैक्ट आइडेंटिटी मैं दे रहा हूँ क्या कि चलो बेटा शांतनु, चलो बेटा, है ना, निखिल तुम लेके आना, नहीं, एग्जैक्ट आइडेंटिटी मैं दे ही नहीं रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि एवरीवन को लंच लेके आना है, तो क्या हो गया, एवरीवन हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, इस चीज़ को ध्यान रखिए। समवन इज ऑन द डोर, कोई देखो डोर पे है, रात के 2 बज रहे हैं, आई डोंट नो कौन है डोर के ऊपर, खटखट की आवाज़ हो रही है, हल्का हल्का पायल का भी आवाज़ आ रहा है, तो ही माइट बी अ घोस्ट, भूत हो सकता है, ठीक है ना। और दरवाज़ा खोल के चेक करें तो कोई नहीं है, तो समवन इज ऑन द डोर, या समवन वॉज बिहाइंड द ट्री, मैंने किसी को देखा था, छुप गया वो, ठीक है ना, जब मैं उसके पास जा रहा हूँ तो छुप जा रहा है। तो इस तरह का जो मामला है ना, क्या है, समवन, कोई फिक्स ही नहीं है कौन है। नोबडी गोना बिलीव यू, कोई तुम पे विश्वास नहीं करने वाला, कोई तुम पे विश्वास नहीं करने वाला।
उसी तरह से ऑल से बना लेते हैं, मान लीजिए ऑल ऑफ यू कैन गो टू द पार्टी, तुम सभी लोग पार्टी में जा सकते हो। ठीक है, सभी लोग, मैंने किसी को स्पेसिफिक नहीं चुना कि चलो शीतल तुम भी चलो, चलो बेटा तुम भी चलो, नहीं, ऑल ऑफ यू, सभी लोग पार्टी में जा सकते हैं। तो इस तरह के हमने देख लिया कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं। अब आपका जो होमवर्क क्या है कि सभी से ना 2-2 सेंटेंसेस बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आपको टोटल 16 सेंटेंसेस बनाना है। ये आपका HW है और इसको बनाइएगा अभी। और ये जो मैंने लिखा है ना, इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, खुद से बनाना है सेंटेंसेस। देखिए मैंने खुद से बनाया है, सो यू हैव टू मेक योरसेल्फ। जब आप खुद से बनाएंगे तो यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया है आपको ढंग से, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए बच्चों, अब मैं आपको समझाता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। देखो बेहद ही आसान है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। ठीक है ना, अब क्या क्या बांट सकते हैं बच्चों, चीज़ों को बांट सकते हैं, लोगों को बांट सकते हैं, ग्रुप को बांट सकते हैं। ठीक है ना, बांटा हर चीज़ को जा सकता है देखा जाए तो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ना बांटने की बात होगी, लोगों को बांट देगा, ग्रुप को बांट देगा, चीज़ों को बांट देगा, समझ गए, उस चीज़ की बात होगी। तो क्या लिखा गया है, अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कंसीडर्स द इंडिविजुअल मेंबर्स। ठीक है, इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ क्लास और ग्रुप सेपरेटिंग रेदर देन कलेक्टिवली। देखो इसको सेपरेट करेगा, सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, बांटना। ठीक है ना, इसको ग्रुप में बांट सकता है, लोगों में बांट सकता है, ग्रुप छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। फिर से समझिएगा क्या करेगा ये, अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कंसीडर्स द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ क्लास और ग्रुप, क्लास और ग्रुप सेपरेटिंग रेदर देन कलेक्टिवली। ठीक है ना, समूह नहीं बनाएगा, बेसिकली इसको बांटेगा। और इसमें क्या क्या आता है, 3 ही आता है, ईच है, आइदर है, नाइदर है। दुनिया का कोई भी ग्रामर का किताब उठा के देख लीजिए, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन 3 ही मिलेगा, क्योंकि 3 ही है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है ना, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक। आइदर का मतलब होता है दोनों में से एक, दोनों में से एक, या तुम में से एक, आइदर ऑफ यू मतलब तुम में से एक। और नाइदर का मतलब होता है कोई नहीं। ठीक है ना, नाइदर का मतलब होता है कोई नहीं। देखो ईच मतलब हो गया प्रत्येक। अब मैंने बोला कि प्रत्येक बच्चा को टॉफी मिलेगा, बैठ जाओ, तो बांट दिया ना, है ना, मैंने बांट दिया ना कि कैसे मिलेगा टॉफी, तो सबको मिलेगा। मैंने क्या किया, इसको मैंने इसको करिए सेपरेट कर दिया, सबको मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 बच्चों को मिलेगा, सबको मिलेगा, तो मैंने बांटा तो। ठीक है, उसी तरह मैंने बोला कि आइदर मतलब है दोनों में से एक, तुम में से किसी ने मेरा पर्स मार लिया, आइदर ऑफ यू। ठीक है, आइदर ऑफ यू, तुम ही लोग में से किसी ने मेरा जो है मारा, तो मैंने बांट दिया, तुम दोनों ने नहीं मारा है, तुम दोनों में से किसी एक ने, नाइदर मतलब कोई नहीं। ठीक है, देखिए ईच ऑफ देम वाज प्रेजेंट यस्टरडे, दोनों ही, दोनों में से एक होता है ना, ईच ऑफ देम है, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों ही कल ये थे, प्रेजेंट थे, कल आए थे दोनों। ठीक है, आज देखो गायब है, आते हैं तो दोनों आते हैं, गायब रहते हैं तो दोनों बंक मार देते हैं स्कूल से। ठीक है, तो वही लिखा गया, ईच ऑफ देम वाज प्रेजेंट यस्टरडे। आइदर ऑफ यू हैज स्टोलन माय पर्स, तुम में से किसी एक ने मेरा बटुआ मार लिया। ठीक है, उसी तरह से नाइदर से एक बना देते हैं कि नाइदर ऑफ देम, जानते हो उनमें से किसी को भी ना पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, मान लो मैंने ऐसे बोलना चाहा, तो नाइदर ऑफ देम वाज इंटरेस्टेड इन स्टडी। ठीक है, इंटरेस्टेड इन स्टडी। ठीक है ना, मैंने ये बोल दिया। अब जब आप सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट पढ़िएगा ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो इसका बहुत यूज आएगा। ईच का आएगा बच्चों, नाइदर का आएगा और आइदर का आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, क्यों आएगा, देखो यहाँ पे वाज आ रहा है,
हैज़ आ रहा है, वॉज आ रहा है, सिंगुलर, ये सब सब्जेक्ट होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है। ये मैं आपको उस दिन बताऊंगा जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँगा, या हो सके कि आप जब वीडियो देख रहे हो तब तक मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है ना, इतना समझ में आएगा आपके? ओके है, लाइक करिएगा। आइए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं। ये हमारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का आखिरी प्रोनाउन है, 10वां नंबर का प्रोनाउन है। ठीक है ना, और बहुत आसान है इसको समझना। देखो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन समझिए सबसे पहले। ठीक है ना, रेसिप्रोकल का मतलब होता है निर्भर। ठीक है, निर्भर एक दूसरे पे होते हैं। अब प्रोनाउन यूज टू इंडिकेट दैट टू और मोर सब्जेक्ट, इसको ना तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर से पढ़िए, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। अ प्रोनाउन यूज टू इंडिकेट, एक ऐसा प्रोनाउन है जो इंडिकेट करने का काम करता है। क्या इंडिकेट करने का काम करता है बच्चों? तो दैट टू और मोर सब्जेक्ट्स आर कैरिंग आउट अ म्यूचुअल, है ना, और टू वे एक्शन। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि एक अगर सेंटेंस लिखा हुआ है ना, तो उसमें दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ये म्यूचुअल रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, म्यूचुअल रिलेशन बनाते हैं वेयर ईच सब्जेक्ट इज बोथ एंड डूअर एंड रिसीवर ऑफ द एक्शन साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब एक दूसरे पर निर्भर होंगे। तो इसमें ना इंग्लिश लैंग्वेज में देयर आर ओनली टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। फर्स्ट इज ईच अदर एंड द सेकंड वन इज वन अनदर। ईच अदर एक दूसरे पे, ठीक है, एक दूसरे पे या एक दूसरे से। वन अनदर एक दूसरे के साथ या एक दूसरे होता, वही उसका मतलब होता है। ठीक है ना, जैसे देखिए मैंने बोला कि दे बोथ लव ईच अदर, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार एक तरफा यहाँ पे नहीं है जो कि जनरली होता है, बट यहाँ पे दे बोथ लव ईच अदर, वे एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। ठीक है ना, अब देखो पहले कौन भागता है, भागेगा तो जरूर। ठीक है, वी नो ईच अदर फॉर मैनी ईयर, हम दोनों जो है ना एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। वी नो ईच अदर, वो भी मुझे जानता है और मैं भी उसे जानता हूँ। एकदम इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, वी नो, अगर आपका जो दोस्त होता है स्कूल का या जो भी कॉलेज के दोस्त हैं, आपने नोटिस किया हुआ कि उनकी दोस्ती, कई कई लोग का तो दोस्ती 7-7 साल का है, हाँ 6 साल का दोस्ती चल रहा है भाई, बहुत लंबा दोस्ती चल जाती है लोगों की। तो वही बोला गया कि वी नो ईच अदर फॉर मैनी ईयर, वो भी मुझे जानता है और मैं भी उसको जानता हूँ, दोनों ही जानते हैं, एक तरफा तो है ही नहीं है। ठीक है ना, द टीम मेंबर्स कोऑर्डिनेट विथ वन अनदर, टीम मेंबर ने कैसे कोऑर्डिनेट किया बाबू? तो वन अनदर, एक दूसरे से मिलके कोऑर्डिनेट किया। उसने भी कोऑर्डिनेट किया, इसने भी कोऑर्डिनेट किया और उसने भी किया, मतलब सभी ने, अगर 11 लोग थे ना तो वन अनदर, सभी ने मिलके कोऑर्डिनेट किया। और इसी वजह से क्या हुआ कि हम लोग जो है विन द गेम, गेम जीत गए। समझ गए? तो ईच अदर जब दो लोगों की बात हो जाए, और वन अनदर मतलब जब ज़्यादा लोग की बात हो, क्योंकि टीम में तो ज़्यादा लोग होते हैं ना। ठीक है ना, अब कोशिश कीजिए आप कि 1 से 2 से 3 या 4 सेंटेंसेस आप खुद से बनाइए। तो मेरा यहाँ तक जो प्रोनाउन का सफ़र था वो तो ख़त्म हो चुका है, बट प्रोनाउन में कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो आपको मैं 1-2 दिन में क्लास लेके आ जाऊँगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यह हो सके आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो मैंने वो क्लास डाल दिया हो, देखिएगा, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। खैर यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है बच्चों, और बने रहिए हमारे साथ, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी हैं, है ना, सीखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।